Bismillahirrahmanirrahim. This is Sajjad Malik. Assalamu alaikum to all of my viewers. Today I am with very important lecture that is on articles. Dear students, my dear viewers, आर्टिकल और प्रेपोजिशन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है और आम तौर पर मेरे जो ऑब्जर्वेशन में गुजरा है, मैं जिनके साथ काम या जिन अदारों को देखा है, वहाँ पर इनको बाकायदा तौर पे करवाया नहीं जाता। हाँ, किसी की कोई नेचुरल इनबॉर्न एबिलिटी हो तो वो ठीक है या खुद पढ़ ले, लेकिन उसके ऊपर लेक्चर्स बहुत कम है। तो बेटा, if you want to learn this novel technique or a unique one that is rare even in the world of information technology on the YouTube, you'll find rare lectures on that. So you must have watched my all lectures till the end. मैं एक लेक्चर में इसको कवर नहीं कर सकता, मैं इसके डिफरेंट 4 पार्ट्स में इसको कवर करूँगा आर्टिकल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अब ये देखना है कि आर्टिकल्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। Look at the definition. The letters which are placed before nouns to add meanings for it are called articles. Articles हमेशा noun से पहले आते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, और वो डेफिनेटली उस noun के मीनिंग्स में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। अब अगर फर्दर उसमें जाए, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल्स आर बेसिकली एडजेक्टिव्स, और ये उसकी कौन सी किस्में आते हैं। अगर इन एडजेक्टिव्स देखा जाए, दे आर रियली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर फर्दर उसकी काइंड्स में जाएं तो दे आर एब्सोल्युटली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आजकल मॉडर्न ग्रामर में इसको 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, लेकिन जब हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे मौजूद है और उसका एक नाम मौजूद है तो हम उसे उस तरह से भी सीख लें। और मैं चूँकि मॉडर्न ग्रामर्स कुछ उसे 9th पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे सेपरेटली डील कर रही है, तो वो भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि अगर आप उसे 9th पार्ट ऑफ स्पीच कह लें तो। लेकिन इन ट्रू सेंस के ये एडजेक्टिव हैं और उसकी जो काइंड्स हैं उसमें से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फॉल करते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल की टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, वन डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड सेकंड डेफिनेट आर्टिकल्स। अब आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और दूसरे डेफिनेट आर्टिकल्स। आगे मैं पहले स्टार्ट करूंगा यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में बेटा आपके सामने आ रहा है ए और एन। ये दोनों इनडेफिनेट से ज़रा गौर करें। डेफिनेट मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में यकीन से कोई बात कह सकते हैं, यू आर डैम श्योर अबाउट समथिंग। अगर उसका इंटोनिम ले इनडेफिनेट का तो गैर यकीनी हालत, अगर पता नहीं कौन सी, अ बॉय पता नहीं, एनी बॉय, कोई भी हो सकता है। ये डेफिनेटिवनेस नहीं दे रहे, ये बेसिकली एक मुतलकियत को जाहिर कर रहे हैं कि वो कोई भी हो सकता है। अगर आगे जाते हैं हम तो डेफिनेट आर्टिकल्स आएंगे, तो डेफिनेट आर्टिकल में मेन जो वर्ड है वो दी है। अब बेटा इसको जो ए एन और दी, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के इस ऊपर पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा और क्लियर करना चाहूँगा
आर्टिकल के रूल्स को कि आर्टिकल लगना किस सूरत में है। बेटा ये 4 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि आपने आर्टिकल कहाँ लगाना है और ज़रूर लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ भी आते हैं, लेकिन आगे मैं बताऊंगा उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हुआ करती हैं। आप हर सूरत में, आप हर जो प्लूरल नाउन है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन जो सिंगुलर नाउन होते हैं, अब मैं देखिए उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपने आर्टिकल प्लेस करना। आपके सामने वर्ड आया और आपने आइडेंटिफाई किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है, आपको पता चल गया ये नाउन है। दूसरी कंडीशन क्या है, उस नाउन का कॉमन होना जरूरी है। यानी आगे आपने देखा फर्दर तो वो नाउन की जो सब क्लासेस है तो उसमें कॉमन नाउन ठहरा। तीसरी उसके अंदर हो कि वो सिंगुलर होना चाहिए, और फोर्थ वो काउंटेबल होना चाहिए। बेटा फिंगर टिप्स पे देखें कि आप एक तहरीर पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो आपके सामने जो वर्ड आया वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन। आपने फर्दर देखा तो वो आया कॉमन नाउन में, फर्दर देखा तो वो सिंगुलर है, फर्दर आपने उसको नोटिस किया तो वो काउंटेबल है। अगर ये 4 कंडीशंस आ जाए, अगर ये 4 कंडीशंस आ जाए, नाउन, कॉमन, सिंगुलर और काउंटेबल, तो इसके साथ हर सूरत आपको कोई ना कोई आर्टिकल देना होगा, नो मैटर दैट इज डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ए लगेगा, एन लगेगा या डी लगेगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड है करेगा। लेकिन विदाउट आर्टिकल अगर आप इन 4 कंडीशन में से छोड़ देते हैं तो आप आर्टिकल का गलत यूज कर रहे हैं। Have a look at the examples. मैं in general इसमें बता रहा हूँ, he visited a doctor yesterday. He visited a doctor yesterday. इसमें गौर करें, नाउन क्या है, डॉक्टर, तो उससे पहले आर्टिकल क्या प्लेस किया गया है, आ। अब आ डॉक्टर मीन्स के जनरल सेंस में बात की है, दैट कैन बी एनीवन, दैट कैन बी एनीवन, एनी डॉक्टर। यानी कि यहाँ पर ये नहीं है शो कर रहा सेंटेंस आपका कि ही विजिटेड अ डॉक्टर, कि कोई पर्टिकुलर डॉक्टर को विजिट किया है, ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा, वो कोई भी हो सकता है। अगर आप फर्दर एग्जाम्पल के अंदर जाएं, ही विजिटेड द डॉक्टर यस्टरडे, तो अब क्या है, अब जब डेफिनेट आर्टिकल आया तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर कोई डॉक्टर है, यानी स्पेशल वन, जिसके पास वो मरीज जाता है, जिसके पास वो पहले से जाता है, वो उस डॉक्टर की बात कर रहा है जो ऑलरेडी रिफर्ड है या वो पहले से ही उसका पेशेंट है। फर्दर एग्जाम्पल में जाते हैं तो यहां पर देखें, विल गो टू अ पार्क, विल गो टू अ पार्क। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, विल गो टू द पार्क। अब मतलब में कितना डिफरेंस हुआ। आ पार्क मीन जनरल या एनी पार्क। इसमें आप किसे कहते हैं, अपने फ्रेंड से किसे कहते हैं कि वी शुड हैव अ स्टॉल इन अ पार्क, सो ही definitely asks you which park, then you tell the name, the city park or this or that one. If it means you haven't settled already, आप पहले से तय नहीं है वो, we shall go to a park, किसी भी पार्क में चले जाएंगे, ये जनरल या एनी पार्क की बात हो, कोई भी पार्क। अगर आगे वी शैल गो टू द पार्क, इसका मतलब है आप किसी पर्टिकुलर पार्क की बात कर रहे हो, किसी स्पेशल पार्क की बात कर रहे हो, विच इज ऑलरेडी रिफर टू, और जो कहने और सुनने वाले को पहले से वो सेटल्ड है, उनके दिमागों में, उनकी सोचों में पता है, उनको महफूज है कि किस पार्क में जाना है। यानी आ और दी लगाने से इतना फर्क पड़ता है कि आ जो है वो जनरल कर देगा और दी जो है वो स्पेशल कर देगा, पर्टिकुलर कर देगा। नेक्स्ट बेटा हम आ रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ। अब मैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर ए और एन के ऊपर एक मोटी सी बात है कि आमतौर पर हमारे ये एक मिसकंसेप्शन है
इसको जरा गौर से पढ़े। इट इज सेड कॉमनली, आमतौर पे ये कहा जाता है दैट प्लेस, लगा दें कि अब लगा दें आ बिफोर द कॉन्सनेंट्स एंड बिफोर वाउल्स, कि जहां पर आप कॉन्सनेंट्स देखें आप उसके सामने, उससे पहले आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल आ लगा दें। अगर वाउल्स हो तो उनसे पहले एन आ जाएगा, बट इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो व्हाट इज करेक्ट? व्हाट इज करेक्ट? सो लेट मी टेल यू। देखिए बेटा, आ इज प्लेस बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। आपको साउंड्स देखनी है उसकी, कि वर्ड साउंड क्या दे रहा है, आपने वर्ड नहीं देखना। बाजुकात आप आगे एग्जाम्पल में बताएंगे, वो वर्ड आपका जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लग एन रहा है उसके साथ। वर्ड जो है आपको वाउल साउंड नजर आ रहा है, लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है। आपने उसकी साउंड पे जाना है। आ इज प्लेस बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। और फॉर इंस्टेंस हम इसकी मिसालें लेते हैं, कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक अ बॉय, अ लाइन, अ चेयर, अ टेबल, अ पेन, अ मैन, अ वुमेन, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स दे रहे हैं। हम नेक्स्ट जो एन की एग्जांपल लेते हैं। एन इज प्लेस बिफोर वाउल साउंड, वाउल्स साउंड, एंड वाउल साउंड से पहले आप अप्लाई करेंगे। लुक एट इन एग्जाम्पल लाइक एन एस, एन एलिफेंट, एन एंट, एन आई, एन ऑरेंज, एन इडियट, एटसेट्रा। ये तो डेफिनेटली आपके सामने वाउल साउंड दे रही है। तो आगे कुछ हम कॉम्प्लिकेशंस को डील करते हैं कि आ before vowels, I is placed before vowels sounding you और wa, you और wa। ये आपने देखना है कि वर्ड कहीं आपका वैसे वर्ड जो है वो शुरू हुआ है, आपको लग रहा है कि ये जैसे आपके सामने अब आ गया ई यू के साथ, तो ई तो वाउल है, आगे यूनियन है, यूनिवर्सिटी है, यूजफुल बुक है। जरा साउंड तो देखिए इसकी क्या है। आ यूरोपियन, आ यूरोपियन, वॉइस किसकी दे रहा है? ये पहले वाले देखे यू की वॉइस दे रहा है। ये वॉइस किसकी दे रहा है? और यू क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आप इसके साथ एन यूरोपियन नहीं लगा सकते। आ यूरोपियन, आ यूरोपियन। अब यूनियन को देख लीजिए, यू वॉल्स में आता है, लेकिन इसकी साउंड देखें यू की आ रही है। आ यूनियन। आगे देखें आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, ये यू की साउंड दे रहा है। आ यूजफुल बुक, यूजफुल आपके सामने मुफीद की साउंड दे रहा है, यानी ये यू की साउंड दे रहा है। फर्दर अगर वा की एग्जांपल देखनी है, आप देखें आ, अगर देखें वन जो है वो ओ से शुरू हुआ, ओ जो है वो वाउल है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है? आ 1 रुपी नोट, वन डब्ल्यू आ की साउंड दे रहा है। आ 1 रुपी नोट, आ 1 आइड डियर, एक्सेट्रा। और से फिर इसको देख ले कि आपने साउंड्स को देखना है। अगर साउंड्स जो नो डाउट इविडेंटली वर्ड आपका जो है वो कॉन्सोनेंट है, वो वर्ड कॉन्सोनेंट अब वाउल है और वो शुरू भी वाउल वर्ड से हो रहा है, लेकिन अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा है तो आप उसमें एन की बजाय ए यूज करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल्स दी। और अपने यू और वा की साउंड्स को याद रखना है। फर्दर हम आते हैं एन। अब एन के कितने ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एन प्लेस किया जाता है। हैव लुक एट द एग्जांपल। अब ये वर्ड आपके सामने है आवर, आवर, इसमें एच साइलेंट है, तो क्या बोलेंगे फिर इसके साथ? क्या बेटा आर्टिकल लगाएंगे? एन आवर,
एन आवर। अब जो एफ का वर्ड होता है, जरा गौर से इसको देखें, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एफ। एफ आ की साउंड दे रहा है, एन एफ सी पी एस। एल एल की साउंड देता है, एन एल एल बी। एम को पढ़े एम। एम आ की साउंड दे रहा है, एन एम एन ए। एन एम पी ए। एस बी आ की साउंड दे रहा होता है, एन एस जी ओ। एन एम ए। एन ऑनेस्ट पर्सन। एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, एक्सेट्रा। अब ये देखिए, ये सारे जो आपके सामने एग्जाम्पल्स दी हैं, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो है ये इन फैक्ट तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही हैं, लेकिन चूंकि इनकी साउंड जो है वो वाउल्स की है, इसकी वजह से इनके साथ जो है इनडेफिनेट आर्टिकल में से एन लगाया गया, इनडेफिनेट आर्टिकल एन प्लेस किया गया। तो होपफुली बेटा आज की इस प्रैक्टिस को आपने, इस जो सेशन को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर बात करूंगा। बहुत कुछ इसके अंदर सीखने वाला है और बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है। होप सो कि आप इसे क्लोजली फॉलो करेंगे और इसके नोट्स बनाते जाएंगे, इफ़ यू वांट टू टेक अ लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।